ओम ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमो प्रकृति भद्राय नीता प्रणता स्मृताम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री वामन महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है कार्तिकेय का जन्म है। उनके 6 मुख और चतुर्मुखी होने का हेतु छिपा हुआ है और उनको सेनापति होना और उनका गुण गण मयूर शक्ति और दंडादि का पाना है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। नारद उवाच। नारद जी पूछे, स्कंद ने महिष के सहित क्रौच को किस प्रकार मारा? पुलस्त जी बोले, हे नारद, अग्नि ने शंकर के च्युत शुक्र का पान कर लिया था। अग्नि का तेज फीका हो गया। इसके बाद अत्यंत तेजस्वी अग्नि देवताओं के निकट गए। फिर उन देवों को भेजे जाने पर वे शीघ्र ही ब्रह्मलोक चले गए। मार्ग में जाते हुए अग्नि ने कुटिला नाम की देवी को देखा। उसको देखकर अग्नि ने कहा, कुटिले, इस तेज को धारण करना कठिन है। शंकर के द्वारा त्यागा गया वह तेज समस्त लोगों को दग्ध कर देगा। अतः तुम इसे ग्रहण कर ले, इससे तुम्हें एक भाग्यशाली पुत्र होगा। अग्नि के इस प्रकार कहने पर अपने उत्तम मनोरथ का स्मरण करके महानदी कुटिला ने अग्नि से कहा, इसे मेरे जल में छोड़ दीजिए। ऐसा करने पर उसके बाद वह देवी शंकर के तेज को ग्रहण कर उसका पालन पोषण करने लगी। पंचवर्ष सहस्राणि घृतवान हव्य भुक्ततः मांस मस्थीन रुधिरम मेदोत्र रेदसी त्वचा। उसके बाद भगवान अग्निदेव भी इच्छा के अनुसार विचरण करने लगे। अग्नि ने उस तेज को 5000 वर्षों तक धारण किया था। इसलिए अग्नि के मांस, हड्डी, रक्त, मेदा, आंत, ते, रेतज, तस, त्वचा, रोम, दाढ़ी, मूछ, नेत्र एवं केश आदि सभी सुवर्णमय बन गए। इसी से संसार में अग्नि को हिरण्यरेता कहा जाने लगा। पंचवर्ष सहस्राणि कुटिला ज्वलनोपमं धारयन्तीं तदा गर्भ ब्रह्मणस्थानमागता। तम दृष्ट्वान् पंचजन्मा सन्तप्यन्ति महापगां। दृष्टा प्रपक्ष के नायं तव गर्भ समाहितं। सा चा शांकरं यच्च सुक्तं पीतं हि वह्निना ददक्त नेतना निक्षिप्तं मयि सत्तमः। तब अग्नि के समान उस गर्भ को 5000 वर्षों तक धारण करती हुई कुटिला ब्रह्मा के स्थान पर गई। कमल जन्मा। ब्रह्मा ने उस महानदी को संतप्त होती देखकर पूछा, तुम्हारा यह गर्भ किसके द्वारा स्थापित है? उसने उत्तर दिया, हे अग्नि ने पिए हुए शंकर के उस शुक्र को अपने में धारण करने की शक्ति न होने के कारण मुझ में त्याग दिया। पितामह, गर्भ धारण किए हुए मेरा 5000 वर्ष का समय बीत गया, परंतु किसी प्रकार यह बाहर नहीं निकल रहा है। तच्छ्रुत्वा भगवानाह गच्छत्वमुदयं गिरिं तत्रासि योजनशतं रौद्रं सर्वणं महत्। तत्रैनं क्षिपशृणोति विस्तीर्णे गिरिशानुनि। 10 वर्ष सहस्रान्ते ततो बालो भविष्यति। सा श्रुता ब्रह्मणो वाक्यं रूपिणी गिरिमागता। आगत्य गर्भत्याज्य मुखे नैवाद्रिनंदिनी। ये ब्रह्मा बोले, तुम उदयाचल पर जाओ। वहाँ पर 100 योजन में फैला हुआ सर्पतों का घनघोर वन है। उस पर्वत की ऊंची चोटी पर इसे छोड़ दो। यह 10,000 वर्षों के बाद बालक हो जाएगा। ब्रह्मा की बात सुनने के बाद वह गिरिनंदिनी सुंदरी पर्वत पर गई एवं मुख से ही उसने गर्भ का परित्याग कर दिया। वह उस जन्म लेने वाले बालक को छोड़कर शीघ्र ही ब्रह्मा के समीप गई। सती कुटिला मंत्र शाप के कारण जल रूप में हो गई।
तेजसा चापि शार्वेण रौक्म्यं श्रवणं महत् तन्निवासरताश्चान्ये पादवा मृगपक्षित ततो दशसु पुण्येषु शरद्वशतेष्वध बालार्कदीप्ति संजातो बाला कमललोचना उत्तानशायी भगवान दिव्ये सर्वणे स्थितः मुखेऽङ्गुष्ठं समाक्षिप्य ररोद धनराडिव। शंकर के तेज से वह विशाल सर्पतों का वन सुवर्णमय बन गया। उस वन में रहने वाले वृक्ष मृग पक्षी भी सुवर्णमय हो गए। उसके बाद 10,000 वर्षों के बीत जाने पर उगते हुए बाल सूर्य के सदृश दीप्यमान तथा कमल के समान आँखों वाला बालक उत्पन्न हुआ। उस दिव्य सर्पत के वन में उतान सोए हुए भगवान कुमार अपने मुख में अपना अंगूठा डालकर बादल की ध्वनि के समान स्पष्ट ध्वनि में रोने लगे। इसी बीच स्वेच्छा से जाती हुई दिव्य तेजस्विनी 6 कृतिकाओं ने सर्पत के वन में स्थित उस बालक को देखा। कृपायुक्तं समाजर्यो यत्र स्कंदः स्थितो भवत् हम पूर्वं तस्मै तस्येभिक्खु चक्रुषु विवदन्ति सता दृष्ट्वा खड्मुख समजायत अम्बीरभरंश्च ता सर्वा शिशुश्रोहाश्च कृतिका। ये कृतिकाएँ दयापूर्वक वहाँ गई जहाँ कुमार स्कंद थे। उन्हें दूध पिलाने के लिए वे आपस में पहले हम पिलाएंगे कहकर विवाद करने लगी। उन्हें आपस में विवाद करती हुई देखकर वह कुमार खड़मुख 6 मुखे वाले बन गए। फिर तो उन 6 कृतिकाओं ने प्रेम पूर्वक उस बच्चे का पोषण किया। नमो भगवते वासुदेवाय। हे नारद जी, भ्रियमाणाशताभिस्तु बालो वृद्धि गमात् मुने कार्तिकेयेति विख्यातो जातः स बलिनां वरः एतस्मिन्नतरे ब्रह्मन् पावकं प्रापद्मजः क्रियत्प्राणपुत्रस्ते वर्धते साप्रतं गुह सद्वजन मार्कण्ड्य अजानस्तं महात्मजं प्रोवाच पुत्रं देवी स नैवेद्मि कतमोह तं प्राह भगवान् यत्तो तेज पीतं पुरा त्वया त्र्यम्बकं त्रिलोकेश जात सर्वणेषु। हे नारद जी, उसके द्वारा रक्षित होकर वह शिशु बड़ा हो गया। वह बलवानों में श्रेष्ठ कार्तिकेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी बीच ब्रह्मा ने अग्नि से प्रश्न किया कि हे अग्निदेव, तुम्हारा पुत्र गुह कार्तिकेय इस समय कितना बड़ा हुआ है। ब्रह्मा के प्रश्न को सुनकर अग्नि ने शंकर के उस पुत्र को न जानने का कारण उत्तर में कहा, हे देवेश, मैं अपने पुत्र को नहीं जानता, कौन सा गुह है। भगवान ने उनसे कहा, त्रिलोकेश, पूर्व काल में तुमने शंकर का जो तेज पी लिया था वह श्रवण सर्पद के वन में शिशु रूप से उत्पन्न हुआ है। पितामह का वचन सुनने के बाद अग्निदेव तीव्र गति से बकरे पर चढ़कर शीघ्र वहां गए। कुटिला ने उन्हें जाते हुए देखा। तब कुटिला ने उनसे पूछा, हे अग्निदेव, आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा, कुटिले, श्रवण में उत्पन्न हुए बालक पुत्र को देखने जा रहा हूँ। सा ब्रवीत तनयो मह्यम ममेत्याह च पावकः विवदन्तो ददर्शार्थ स्वेच्छाचारी जनार्दन तौ प्रपक्ष किमर्थं वा विवादमिह चक्रथ तावुचुतु पुत्र हेतु रुद्र शुक्रोद्भवाय ताउवाच हरिद्रेवो गच्छतं त्रिपुरान्तकं स यद्वचित देवे शतकुर्यद् संशयम्। उसने कहा कि पुत्र मेरा है, और अग्नि ने कहा कि मेरा पुत्र है। स्वेच्छा से विचरण कर रहे जनार्दन ने उन दोनों को परस्पर विवाद करते हुए देखा। तब उन्होंने उन दोनों से पूछा, तुम दोनों आपस में किस लिए विवाद कर रहे हो।
तो उन दोनों ने कहा, रुद्र के शुक्र से उत्पन्न हुए पुत्र के लिए विष्णु ने उन दोनों से कहा, तुम लोग त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले शिव के पास जाओ, वे देवेश जो कहें उसे निसंदेह करो। पुलस जी कहते हैं कि नारद जी वासुदेव के इस प्रकार कहने पर कुटला एवं अग्नि शंकर के पास गए और उन्होंने उनसे यह गूढ़ रहस्य पूछा कि पुत्र किसका है।